युद्ध को खत्म करना, क्योंकि स्थिति बेहद गंभीर है। बहुत बहुत शुक्रिया रवि अरोड़ा जी आपका इस खास बातचीत में हमारे साथ जुड़ने के लिए। आगे बढ़ते और इस बीच आपको पश्चिम बंगाल से इस वक्त की बड़ी खबर बता दें, जहां अभिषेक बनर्जी पर कथित हमले में बड़ा एक्शन लिया गया है। पुलिस ने 6 स्थानीय लोगों को गिरफ्तार किया है। घटना के विरोध में टीएमसी कार्यकर्ताओं का जमकर प्रदर्शन देखने को मिला। हुगली के चुनचुड़ा में सड़क जाम करके हंगामा किया गया है। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। मामले में पुलिस की कार्रवाई और भी ज्यादा तेज हो चुकी है। जांच लगातार पुलिस की टीम करती हुई नजर आ रही। तो देखिए, कल जब एक हिंसा के चुनाव के बाद हिंसा के पीड़ित परिवार से मिलने के लिए अभिषेक बनर्जी उनके घर पहुंच रहे थे, उस वक्त तमाम महिलाओं के द्वारा और बहुत सारे लोगों के द्वारा उनको घेर लिया गया। अंडे से और न जाने किन किन चीजों से उनके ऊपर यहां हमला किया गया, जिसमें उनको कुछ चोटें भी आई थी। अस्पताल में उनको भर्ती करवाया गया। उसके बाद उनको डिस्चार्ज कर दिया गया। हालांकि देखिए, अब ममता बनर्जी भी इसके ऊपर बहुत ज्यादा तंज कसते हुए सरकार पर नजर आ रही है। साफ तौर पर ममता बनर्जी का कहना है कि जो शासक हैं वही हमलावर बन चुके हैं। और अब क्या बदलाव हुआ? यदि ममता बनर्जी की सरकार में भी सवाल ये भी उठ रहे हैं कि यदि ममता बनर्जी के कार्यकाल में भी इस प्रकार से हिंसक कार्रवाइयां होती थी, हिंसक खबरें निकलकर सामने आती थी, और अब शुभेंदु अधिकारी आ चुके हैं, उनमें भी वही चीजें हो रही है, तो क्या बदलाव हुआ? जो हुआ है अभिषेक के साथ वो नहीं होना चाहिए था। कानून किसी को हाथ में लेने का अधिकार नहीं है, लेकिन पिछले 15 साल से जनता ने जो भुगत रही थी, एक एक व्यक्ति को सताया गया है, किसी को नहीं छोड़, सबका अधिकार को हरण किया गया है। कानून व्यवस्था नहीं, कुछ सुविधा नहीं, बस रूट था, रोड बंद कर दिया घर के सामने से 10 साल से, बैरिकेड लगा दिया गया। किसने अधिकार दिया? एक छोटा भी नेता 3-3, 4-4 गाड़ी लेके सिक्योरिटी लेके घूमता है। रास्ता में ट्रैफिक पुलिस नहीं, थाना में पुलिस नहीं है, हर टीएमसी के नेता घर में पुलिस गार्ड है। क्यों? और एक से एक नेता ऐसा जो नेता हो गया एंटी सोशल, वो पैसा उगाना, सिंडिकेट चलाना, कटवानी लेना उनका काम था। इन लोग कभी किसी सज्जन लोगों से नहीं मिले, अपने एमएलए एमपी से मंत्री से नहीं मिलते थे, केवल सिंडिकेट। तो जनता की जो रोष है वो तो कहीं ना कहीं आना चाहिए। तो देखिए, यहाँ पे तमाम लोगों का कहना है कि जनता में इतना ज्यादा गुस्सा था, इतना ज्यादा आक्रोश था उनमें, क्योंकि पश्चिम बंगाल में जब ममता बनर्जी की सरकार थी, उस वक्त वो तमाम अपने भावनाओं को छुपाकर बैठे थे। बोलने का हक नहीं था उनको, काफी ज्यादा डरे रहते थे और बहुत सारे अत्याचार उन पर हुए हुए हैं। और यही वजह है कि अब तमाम जो लोग हैं उनका गुस्सा फूट पड़ा है, और उसी के परिणाम स्वरूप यहाँ पे अभिषेक बनर्जी का उनको सामना करना पड़ा, वो घायल हुए हैं। तो देखिए, अभिषेक बनर्जी पर ये जो हमला हुआ है उसमें अब 6 गिरफ्तारियां हो चुकी है। ये बड़ी खबर, ये बड़ी अपडेट आपको बता रहे। घटना के विरोध में टीएमसी कार्यकर्ताओं का बहुत ज्यादा विरोध प्रदर्शन देखने को मिला है। सड़कों पर उतर आए हैं, प्रदर्शन करते हुए, सड़क जाम करके हंगामा करते हुए नजर आए हैं, और लगातार उनके द्वारा कार्रवाई की मांग की जा रही है। तमाम जो टीएमसी कार्यकर्ता हैं वो बीजेपी सरकार पर हमलावर हो रहे हैं। उनका कहना है कि सुनियोजित तरीके से यहां पर मिला जुलाकर यह हमला किया गया। और देखिए, खुद अभिषेक बनर्जी ने खुद कहा है कि ये स्पॉन्सर्ड अटैक है, बीजेपी का स्पॉन्सर्ड अटैक है। अभिषेक बनर्जी की ओर से यह बड़ी बात कही गई है, यानी कि बीजेपी के द्वारा ये हमला करवाया गया है। रैनिक दत्ता हमारे सहयोगी इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। रैनिक, जरा अपडेट बताइए, इस खबर में कहां तक कार्रवाई पहुंची है पुलिस की, और क्या कितनी गिरफ्तारियां हो पाई अभी तक? देखिए, अभिषेक बनर्जी के ऊपर जो हमले का घटना घटा था, उस घटना पे अभी तक 6 लोगों का गिरफ्तारी हो चुका है, ऐसा पुलिस की तरफ से कंफर्म किया जा रहा है। पुलिस की तरफ से कहा जा रहा है कि अभिषेक बनर्जी हो या तृणमूल कांग्रेस हो, किसी भी तरीके से किसी की तरफ से अभी तक रिटन कंप्लेंट पुलिस के पास नहीं दिया गया है। पुलिस की तरफ से ऑलरेडी एक सुमो मोटो कंप्लेंट जो है वो जारी किया गया है। सुमो मोटो कंप्लेंट के बेसिस पर एफआईआर करके पुलिस की तरफ से इस मामले को चालू किया गया है। पुलिस की तरफ से कहा जा रहा है कि कल जो फुटेज था, जो वीडियो फुटेज पुलिस के पास आया था, और उसके साथ साथ ही जो सीसीटीवी फुटेज उधर का था, वो देखते हुए 6 लोगों को ऑलरेडी आइडेंटिफाई करके उनको हिरासत में लिया गया है। पुलिस की तरफ से उनको पूछताछ करके और भी जो लोग शामिल थे उनको आइडेंटिफाई करने का कोशिश भी पुलिस की तरफ से फिलहाल खबर है कि ये जो 6 लोग था, इनको वीडियो के माध्यम से इनको आइडेंटिफाई किया गया है। वो जानने की कोशिश भी पुलिस की तरफ से किया जा रहा है, और आज ही ये 6 लोगों को कोर्ट में पेश किया जाएगा। पुलिस इसको हिरासत में लेने का अपील भी पुलिस की तरफ, ये पूरा मामले को
दावा किया जा रहा था कि ये पूरा घटना के पीछे एक साजिश है, पूरा प्री प्लान करके रखा गया था कि अभिषेक बनर्जी आने के बाद ही अभिषेक बनर्जी के ऊपर हमला किया जाएगा। और अभिषेक बनर्जी का यह बयान और उसके साथ साथ ही ये जो वीडियो सामने आया है, जो वीडियो फुटेज सामने आया है, जिसमें लगातार देखने को मिल रहा है कि अभिषेक बनर्जी जिस रास्ते से जा रहे थे उस रास्ते पर एक मॉब की तरफ से अभिषेक बनर्जी को घेर लिया गया था। उसके बाद अभिषेक बनर्जी के ऊपर हमले का घटना घटाया गया, अभिषेक बनर्जी को पीटा गया, अभिषेक बनर्जी के ऊपर पत्थर और अंडे फेंके गए। और ये जो तस्वीर सामने आया था, ये वीडियो फुटेज ही अभी ये पूरा इन्वेस्टिगेशन में बिल्कुल रानिक। और देखिए इस मामले को लेकर अभिषेक बनर्जी ने तो खुद कह दिया कि बीजेपी के द्वारा स्पॉन्सर्ड अटैक करवाया गया उनके ऊपर, लेकिन बीजेपी साफ तौर पर अब इनकार कर रही है, इस चीज से खारिज कर रही है कि भाई ये तो सिर्फ राजनीतिक ड्रामा है उनका और ऐसा कुछ नहीं है। तमाम आरोपों से खारिज कर दिया गया है। तो अब आरोप प्रत्यारोप का दौर लगातार जारी देखने को मिल रहा है। एकदम देखिए, बीजेपी की तरफ से तो एकदम आरोप खारिज कर दिया गया है, क्योंकि तृणमूल कांग्रेस की तरफ से कहा जा रहा था कि पूरा ये घटना के पीछे बीजेपी के हाथ है, बीजेपी कर्मियों के इन्वॉल्वमेंट इसमें देखने को मिल रहा है, ऐसा तृणमूल कांग्रेस की तरफ से कहा जा रहा था। सिर्फ यही नहीं, तृणमूल कांग्रेस की तरफ से सोशल मीडिया में तस्वीर पोस्ट करके भी कहा गया कि ये पूरा इंसिडेंट के पीछे बीजेपी के कर्मी है, वो लोग शामिल थे। मगर बीजेपी की तरफ से ये पूरा बात को इनकार कर दिया गया है। बीजेपी की तरफ से स्पष्ट कर दिया गया है कि इस घटना के साथ बीजेपी का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। बिल्कुल रानिक। तो अब यहाँ पर बीजेपी ने तमाम आरोपों से खारिज तो कर दिया, अब देखना होगा कि आगे क्या कार्रवाई होती है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के साथ जुड़ने के लिए। और इसी खबर पर आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं। पश्चिम बंगाल के सोनारपुर में उस वक्त भारी बवाल हो गया जब टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी वहां स्थानीय पार्टी कार्यकर्ताओं से मिलने पहुंचे। जैसे ही अभिषेक बनर्जी का काफिला इलाके में दाखिल हुआ, वहां पहले से मौजूद एक उग्र भीड़ ने उनके खिलाफ जोरदार नारेबाजी शुरू कर दी। देखते ही देखते प्रदर्शनकारी बेकाबू हो गए और उन्होंने अभिषेक बनर्जी की गाड़ी को घेरकर उस पर ताबड़तोड़ अंडे फेंकने शुरू कर दिए। सुरक्षा घेरा तोड़कर कुछ लोग अभिषेक बनर्जी के बिल्कुल करीब पहुंच गए, जहां उनके साथ न सिर्फ धक्का मुक्की की गई बल्कि उनकी शर्ट भी फाड़ दी गई। उग्र भीड़ लगातार चोर चोर के नारे लगा रही थी, जिससे टीएमसी और विरोध प्रदर्शन कर रहे कार्यकर्ताओं के बीच हिंसक झड़प की नौबत आ गई। अभिषेक बनर्जी के निजी सुरक्षा कर्मियों और स्थानीय पुलिस ने तुरंत मोर्चा संभाला और उन्हें भीड़ के चंगुल से छुड़ाने की कोशिश की। पथराव और हमले की आशंका को देखते हुए सुरक्षा बलों ने मुस्तैदी दिखाई और अभिषेक बनर्जी के सिर पर तुरंत एक हेलमेट पहनाया। भारी सुरक्षा घेरे और हेलमेट की ओट में अभिषेक बनर्जी को किसी तरह भीड़ के बीच से सुरक्षित निकालकर गाड़ी तक पहुंचाया गया। Sir, who are these hooligans? All BJP sponsored. अब देखिए क्या हाल किया गया। मुझे इनका लोकतंत्र का नमूना एक महीना हुआ नहीं। भाई, please. We are on the way to meet the postponed victims, and we have seen. सोनारपुर में अभिषेक बनर्जी पर बड़ा हमला। उग्र भीड़ ने फेंके अंडे, फाड़ी शर्ट, चोर चोर के नारों से गूंजा पूरा इलाका। हेलमेट पहनाकर सुरक्षित निकाले गए अभिषेक। टीएमसी का आरोप, बीजेपी ने रची हिंसक साजिश। Nothing. They want to kill me. এরা আমাদের প্রাণে মারতে চায়। মেরে দিক আমার মৃতদেহ উদ্ধারক এখান থেকে, কিন্তু আমি জায়গা ছেড়ে যাব না। আমি সঞ্জুর বৃদ্ধ বাবা মাকে এই অবস্থায় ছেড়ে যাব না যতক্ষণ না ফোর্স এসে রিকভার করবে। আমাদের এখানে যারা প্রতিনিধিরা রয়েছে, আমি বলবো থানায় আবার ফোন করো, মেসেজ করো, ফোর্সের জন্য রিকোয়েস্ট করো। যদি না পাঠায় হোয়াটসঅ্যাপ পাঠিয়ে এটা অন রেকর্ড থাকুক। পুরো ঘটনার ভিডিওগ্রাফি রয়েছে। আমি হাইকোর্টের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি, আমি রাজ্যপালের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। কি বাংলার পরিস্থিতি, এখানে প্রায় 50 জন সংবাদ মাধ্যমের প্রতিনিধিরা রয়েছে, দরজা ভাঙার চেষ্টা করছে, পুলিশের একটা লোক নেই। কি পরিস্থিতি হয়েছে আপনারা দেখুন। I will definitely move to court. আমি শিফট করছি। टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी ने कहा कि पूरी घटना कैमरे में कैद हो गई है। हम इस बारे में हाई कोर्ट को जरूर बताएंगे, हम गवर्नर को भी इस बारे में बताएंगे। मैं जरूर कोर्ट जाऊंगा।
घटना के बाद टीएमसी चेयरपर्सन ममता बनर्जी अपोलो हॉस्पिटल पहुंची। बाद में ममता बनर्जी और उनके भतीजे और पार्टी सांसद अभिषेक बनर्जी अपोलो हॉस्पिटल से रवाना हो गए। टीएमसी ने इस हमले की कड़े शब्दों में निंदा की है और आरोप लगाया है कि यह बीजेपी के पाले हुए गुंडों की सोची समझी साजिश थी। और इसी के साथ खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। फिलहाल रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप कहीं मत जाइए, देखते रहिए न्यूज़।